नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 8 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओमिक्रॉन वायरस से भारत में पहली मौत किस जगह हुई है? उदयपुर। ओमिक्रॉन वायरस का एक अपडेटेड वर्जन आया है, वो है IHU, जो कहाँ पर पाया गया है अभी रिसेंट में? फ्रांस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किस बैठक में 5 वर्षों में 50 बाघों को कहाँ पुनर्वास किया जाएगा? मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ये जो है वो अफ्रीका, ये जो सारे बाघ हैं, चीता हैं, जो लाए जाएंगे वो कहाँ से लाए जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया और बोत्सवाना से। ठीक है, अफ्रीकी देश, 3 अफ्रीकी देशों से लाए जाएंगे और इनको मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में पुनर्वासित किया जाएगा। ये अफ्रीकी एशियाई चीता है। एशियाई चीता जो IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट में है, और अफ्रीकी चीता जिनको लाया जाएगा भारत में। ठीक है, कितने? 5 वर्षों में 50। ठीक है, याद रखना है, 5 वर्षों में 50। वो उनका जो IUCN में जो है वो वर्नेबल की लिस्ट में है, और एशियाई चीता है जो है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड की लिस्ट में है। एशियाई चीता जो है भारत से 1952 में विलुप्त हो गए हैं, और ये जो है वो बड़े जीव हैं, बड़े मांसाहारी जीव हैं। ठीक है, एशियाई चीता मात्र ईरान में पाए जाते हैं। एशियाई चीता रिसेंट में भारत में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मात्र ईरान में पाए जाते हैं, और इनकी संख्या जो है वो बहुत कम है, इसीलिए किस लिस्ट में है? IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी, ये जो है वो 18 राज्यों के 51 टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं बाघ। ठीक है, भारत में जो बाघों की कुल संख्या है वो 2967 है, 2967, जो विश्व के सभी बाघों का 70% से भी अधिक है। ठीक है, भारत में 14 टाइगर रिजर्व जो है वो कंजर्वेशन एंड ओल्ड टाइगर रिजर्व स्टैंडर्ड CATS की तहत मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुल योग अकादमी का उद्घाटन किया है? हैदराबाद में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? 3 जनवरी 2022 को। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय स्तर पर लिंग अनुपात कितना हो गया है? 937। जो अभी अपडेटेड आंकड़े आए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ है? 937। जो पुराने आंकड़े उनके अकॉर्डिंग क्या था? 918। 2011 के जो आंकड़े थे उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है G. अशोक कुमार, जो जल शक्ति मंत्री हैं रिसेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा द स्टेट एंड फूड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जारी की गई है? किसके द्वारा जारी की गई है? FAO के द्वारा। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे SPG किससे संबंधित हैं? SPG है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित है, जो रिसेंटली चर्चा में है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहाँ गए थे जहाँ उनकी सुरक्षा में चूक पाई गई है? किस राज्य में? पंजाब राज्य में। ठीक है, SPG के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ये है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसका गठन जो है वो विशेष सुरक्षा दल एक्ट 1988 के तहत किया गया है, और ये जो ग्रुप है वो किसकी सुरक्षा करता है? एक तो PM की सुरक्षा करता है, एक पूर्ववर्ती PM की सुरक्षा करता है, और उनके परिवार और उनके संबंधियों की, जो निकटवर्ती संबंधी होते हैं, उनकी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा आर्टिकल 348(1) किससे संबंधित है? 348(1) जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा से संबंधित है।
इसमें क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो कार्यकारी भाषा होगी वो क्या होगी, अंग्रेजी होगी। और उसे किसके द्वारा बदला जा सकता है, संसद के द्वारा कानून लाकर बदला जा सकता है। ठीक है, इसमें एक उपबंध और है जिसमें कहा गया है कि अगर मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या कर सकता है, भाषा को मतलब जो सुनवाई होनी है, जो जारी होना है, रिपोर्ट जो जारी होती है, ठीक है, वो अन्य भाषा में कर सकता है। लेकिन उसके साथ क्या है, अंग्रेजी का जो वर्जन है, अंग्रेजी का जो रूप है वो जारी करना अनिवार्य है। किसकी, राज्यपाल किससे अनुमति लेकर कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द एक्वामेशन क्षारीय हाइड्रोलिसिस किससे संबंधित है। ये जो है वो एक्वामेशन जो है वो हरित दह संस्कार या रासायनिक दह संस्कार से संबंधित है। इसमें क्या है कि जो बॉडी है उसका, जैसे अभी हम जलाते हैं या फिर मतलब ज़मीन में उनको दफनाते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हरित तरीके से, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। तो उसमें क्या करेंगे कि हम एक मतलब बॉक्स में जल में और उसमें कुछ क्षारीय तत्वों को लेकर के बॉडी को उसमें रखेंगे। और जो हमें एट द एंड जो हमें प्राप्त होगा वो होगा, मतलब जो अवशेष हमें प्राप्त होंगे वो लिक्विड के फॉर्म में प्राप्त होंगे, तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा के पुरी में। और जगन्नाथ मंदिर ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि जगन्नाथ मंदिर का जो एक्ट है 1954, उसमें क्या है, संशोधन किया गया है ताकि मंदिर का जो प्रशासन है वो बिना राज्य सरकार की अनुमति से वहाँ पर भूमि की को खरीद सके और बेच सके। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ जान लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के राजा अनंतवर्धन चोंडगंग देव ने करवाया था। ठीक है, जगन्नाथ के पुरी में। और जगन्नाथ के जो जगन्नाथ मंदिर है उसको क्या कहते हैं, यमनिका तीर्थ या फिर श्वेत शिवालय भी कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर जो है वो 4 धाम तीर्थ यात्रा में आता है, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर हैं। ठीक है, 4 धाम यात्रा में कौन है, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही चिल्का झील किससे संबंधित है। चिल्का झील जो है वो किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा राज्य से। चिल्का झील के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। चिल्का झील जो है वो एक लैगून झील है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में इसीलिए क्योंकि वहाँ पर जल पक्षी स्थिति सर्वेक्षण 2022 किया गया है और उस रिपोर्ट में आया है कि वहाँ पर 10 लाख से अधिक पक्षियों की जो है वो गणना की गई है। ठीक है, चिल्का झील जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। वहाँ पर प्रवासी पक्षियों का शीत प्रवास होता है, मतलब सर्दियों में जो है वो अभी के टाइम में बहुत सारे प्रवासी पक्षी वहाँ पर प्रवास करते हैं। और चिल्का झील को जो है वो 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया था। और इस झील में जो है वो नलवन द्वीप है, जिसको वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। अभी हाल ही में रामसर साइट में कितनी साइट्स को शामिल, टोटल कितनी साइट्स है रामसर साइट में, 47। भारत की कितनी साइट शामिल है, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ये जो अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। और इसके बारे में कुछ एडिशनल जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के एशियाई हाथियों का एकमात्र पर्यावास है। आंध्र प्रदेश जो है वो एशियाई हाथियों का एकमात्र पर्यावास है। ठीक है, और वहाँ हाथी परियोजना 1992, यह जो है वो अभयारण्य जो है वो हाथी परियोजना 1992 के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये बताइए टाइगर अभयारण्य जो है वो टाइगर परियोजना कब चलाई गई थी, 1973 में। ठीक है, 1973 में चलाई गई थी। और रिसेंटली उसमें क्या बात चल रही है, जो पर्यावरण मंत्रालय है वो उसके द्वारा बात चल रही है, NTCA जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वो क्या चाहते हैं कि जो टाइगर परियोजना थी उसके अंतर्गत चीता संरक्षण परियोजना को चलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के महान संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का निधन हो गया है। रिचर्ड लीकी किस देश से संबंधित हैं, केन्या देश से संबंधित हैं। और केन्या की राजधानी जो क्या है वो है नैरोबी। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं
केन्याट्टा, ठीक है, युहुरु केन्याट्टा वहाँ के जो है वो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। और यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में। यूएनईपी का फुल फॉर्म जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है। ये जो है वो क्या है? यूएन का एक पार्ट है, यूएनईपी एनवायरमेंटल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली प्रथम अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? प्रीत चंडी जो है वो अश्वेत महिला बन गई हैं, जो अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला, प्रथम अश्वेत महिला, ठीक है, अंटार्कटिका में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की आतंक निरोधी परिषद 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा? टी.एस. त्रिमूर्ति। कौन करेंगे? टी.एस. त्रिमूर्ति। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी जो है वो यूएन के 6 जो संस्थाएं हैं उनका एक भाग है, उनमें से एक है, और इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? यूएसए के न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 42750 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया गया है, ठीक है, कहाँ पर किया गया है? पंजाब के फिरोजपुर से। इसके बारे में कुछ एडिशनल जान लेते हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया गया है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। और मुकेरिया तलवाड़ नई ब्रॉडगेज रेल लाइन का आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। कुछ एडिशनल आज की इन्फॉर्मेशन है। आज हम नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल पार्क से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, उन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चंस आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का जो पुराना नाम था वो क्या है? हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो है वो पुराना नाम है। फिर देश की सबसे अधिक नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस। कहाँ पर स्थित है ये? जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 3568 किलोमीटर में, ठीक है, 3568 किलोमीटर में। जाड़े में साइबेरिया सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? साइबेरिया सारस कहाँ दिखाई देते हैं? केवलादेव घाना पक्षी विहार में। ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। केवलादेव घाना पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का भारत में बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1955 में। कहाँ पर स्थित है ये? राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कहाँ पर स्थित है ये? मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है, या फिर कान्हा नेशनल पार्क भी है, भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कॉर्बेट भारत में बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कॉर्बेट की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और ये कहाँ पर स्थित है कॉर्बेट? उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है दुधवा भारत की बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? भारत के 1958 में। और ये कहाँ पर स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? यूपी में। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? यूपी में। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, माधवगढ़ भारत का बाघ अभयारण्य किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1968 में। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1973 में। कब की गई थी? 1973 में। 1973 में की गई थी। कहाँ पर? राजस्थान में। 1973 में राजस्थान में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1973 में। 1973 में। कहाँ पर स्थित है बांदीपुर? कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में।
कहाँ पर? आसाम में। 1973 आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में जो मेलघाट नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। मेलघाट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में। और ये कहाँ पर स्थित है? पालमू नेशनल पार्क झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में। और कहाँ? उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। सुंदरबन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में। 1973 में स्थापित हुई थी। और ये कहाँ पर स्थित है? सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। पेरियार भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1978 में। कहाँ पर स्थित है ये? केरल में। 1978 में हुई थी और केरल में स्थित है पेरियार नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1982 में, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। बुक्सा है ये। ठीक है। सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में, पश्चिम बंगाल में। बुक्सा नेशनल पार्क की स्थापना कहाँ है? ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। फिर है नामदफा बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में। 1982 में। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। नामदफा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बुक्सा कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल में। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। पालमू झारखंड में। मेलघाट महाराष्ट्र में। मानस असम में। बांदीपुर कर्नाटक में। और रणथंभौर राजस्थान में। माधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में। और दुधवा फेमस है उत्तर प्रदेश में। कार्बेट कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। कान्हा कहाँ पर स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। सरिस्का कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हिमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में। अब क्या आएगा? लेह यूटी में। ठीक है। इसके बाद इसके पहले क्या था? हैली नेशनल पार्क। ठीक है। हैली नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट हम पढ़ चुके हैं उत्तराखंड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।